नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी के सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में मज़ीद 3 दिनों तक भारी मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने चंद अजला के लिए जारी किया रेड अलर्ट। डबल बेडरूम के वादे को पूरा करने का मुतालबा, बीजेपी का रियासत गिर एहतजाज। वरंगल में CITU का बड़े पैमाने पर एहतजाज। मणिपुर में खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और रियासत भर में मनाया गया KTR के सालगिरह तकरीब। वरंगल में BRS कारकुनों ने तकसीम किए टमाटर। हेडलाइंस के बाद पेश हैं खबरों की तफसील। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि पीर को जनूबी ओडिशा, शिमाली आंध्रा और मगरबी वस्ती खलीज बंगाल के करीब शिमाल मगरबी खलीज बंगाल में कम दबाव का इम्कान है। इसकी वजह से तेलंगाना के कई मकामात पर आज से 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ये वजाहत की गई है कि कुछ मकामात पर भारी और तेज़ बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कल से जुमेरात तक तेज़ से तेज़ तर बारिश की पेशन गोई की है, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात ने बाज़ अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के मौसम में जयशंकर भोपालपल्ली के चटियाला मंडल के नवाबपेट गांव में डंकडू आबशार तेज़ी से बह रहा है, जिससे पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत और दिलचस्प मनाजिर पैदा हुए हैं। उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। रियासत में गुज़िश्ता दिनों से हो रही बारिश की वजह से दवाखानों में आए दिन मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से मौसमी अमराज और दीगर वबाई अमराज फैल रहे हैं। इस ज़मन में रियासती महकमा सेहत के ओहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो अपने अतराफ़ व अकनाफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा सरकारी दवाखानों में मुनासिब तिब्बी सहूलतों की फराहमी के इक़दामात किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की स्टूडेंट्स यूनियन जुमा से यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने एहतजाजी धरना दे रही है, जिस फ़िरका परस्ती को रोकने में कैंपस से लेकर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और PG में भारी फीस को मनसूख करने तक 5 मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए गए। कैंपस में RSS के एक प्रोग्राम के इनेकाद के बाद यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर DSW को मुबैना तौर पर हटाए जाने के चंद दिन बाद एहतजाज शुरू हुआ। तालिब इल्मों ने इल्ज़ाम लगाया है कि DSW एक दलित प्रोफेसर को हटाना इंतज़ामिया की बेअमली और दाएँ बाजू की ताकतों के साथ उनके गठजोड़ को छुपाने की कोशिश है। स्टूडेंट्स यूनियन के मुताबिक 2022 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मुतारिफ कराए जाने के बाद तलबा से कहा जा रहा है कि वो अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा अदायगी करें। तेलंगाना में बीजेपी के साबिक सदर और करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय आज पार्लियामेंट हाउस में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। रियासती बीजेपी के सदारती ओहदे से हटाए जाने के बाद उन्होंने पहली बार अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों कायदीन ने रियासत की ताज़ा सूरत हाल के बशमूल कई दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया है। भारतीय जनता पार्टी के आदिलाबाद ज़िले सदर पायल शंकर की क़ियादत में दफ्तर कलेक्ट्रेट के करीब सड़क पर एक धरना मुनज़्ज़म किया गया है। डबल बेडरूम को लेकर किए गए एहतजाजी प्रोग्राम में
बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन पी गंगा रेड्डी ने शिरकत की है। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर पायल शंकर और सीनियर बीजेपी लीडर सहासिनी रेड्डी ने कहा कि डबल बेडरूम के नाम पर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। 9 साल गुजर चुके हैं, ताहम आज तक भी बेघर अफराद डबल बेडरूम से महरूम हैं। पायल शंकर ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से सिर्फ 2 खानदानों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है, जिसमें खुद वज़ीर आला केसीआर और रुकन असम्बली जोगो रामन्ना शामिल है। साबिक रियासती वजीर हुजूराबाद के एमएलए इटला राजेंद्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब आवाम के लिए काम करती है। उन्होंने आवाम से कहा कि रियासती चीफ मिनिस्टर केसीआर के झांसे में आए बगैर आने वाले दिनों में उसकी हिमायत की जानी चाहिए। वरंगल ज़िले के बीजेपी लीडरों ने रियासती पार्टी की काली के तहत वरंगल के पोचम मैदान में धरना दिया और गरीबों में डबल बेडरूम तकसीम करने का मुतालबा किया। साबिक वजीर राजेंद्र, वरंगल ज़िला सदर श्रीधर, रियासती लीडरान कुसमा सतीश और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, తెలంగాణ వచ్చింది, మరి మనం బంగారు తెలంగాణ అంటాం కాబట్టి మొట్టమొదటి ఊళ్ళల్లో కోరుకునేది పేదలు. గుడిసెల్లేని తెలంగాణ కావాలన్నాం కాబట్టి ప్లాస్టిక్ షీట్లు కట్టుకొని జీవించే జీవితం ఉండదు కాబట్టి మురికి కాలువల పక్క వంటి వాసన కంప వాసనలో జీవించే తెలంగాణ ప్రజలకు మంచి ఇల్లు కట్టిన రాష్ట్రంలో 27 సంవత్సరాలు మొక్కపోకుండా గెలిచింది అక్కడ పెద్ద ఆశీర్వాదంతో. మొన్న మళ్ళా పోతే మళ్ళా ఆశీర్వాదించి గెలిపించారు. ఇలా ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు 303 సీట్లతో ఇలా 9 సంవత్సరాలు పాలిస్తున్నాడు. निर्मल के साबिक एमएलए और बीजेपी लीडर एम रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने यह कहकर धोखा दिया है कि वो इंतखाबात के दौरान हर गरीब के लिए एक डबल बेडरूम मकान तामीर फराहम करेंगे। निर्मल ज़िला मरकज़ में आरडीओ ऑफिस के सामने गरीबों के साथ बीजेपी कायदीन ने धरना प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। बाद अज़ा उन्होंने कहा कि निर्मल हल्के में कोई डबल बेडरूम मकानात नहीं बनाए गए। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा रेवेन्यू में काम करने वाले विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट के निज़ाम को ख़त्म करने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िदा इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि वीआरए के सिस्टम को बर्खास्त कर दिया जाएगा और वीआरए के तौर पर काम करने वाले अफराद को उनकी तालीमी काबिलियत के लिहाज से 4 महकमों यानी पंचायत राज, बल्दिया, आबपाशी और मिशन भगीरथा में पोस्टिंग देने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि 61 साल मुकम्मल करने वाले वीआरओ के ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को मुलाजिमत देने का ऐलान भी किया। मणिपुर में कबायली ख़वातीन पर हमले करने वाले गुंडों के खिलाफ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के ज़ेर-ए-इत्तिमाम सियाह बेजों के साथ वरंगल में एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम किया गया। इस एहतजाज में CITU के कायदीन इस्माइल सरिंदर महबूब और दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर CITU वरंगल ज़िले सेक्रेटरी रामास्वामी ने मणिपुर में ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले मुलज़िमीन को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि इस वाक़े ने सारी इंसानियत और ख़ासकर हिंदुस्तानी कौम का सर नीचा कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि मणिपुर के हुक्मरान बीजेपी हुकूमत और वज़ीर आला के ओहदे फौरी तौर पर बरतरफ करें और वज़ीर आज़म मोदी से मांग की। మహిళలపై అనేక రకాలుగా అత్యాచారాలు చేసినా నువ్వు ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. అనేక ఇబ్బందులు జరిగినా ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. ఒక 2 మహిళలని ఘోరంగా ఊరేగింపు చేస్తూ ఉంటే కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను తక్షణమే పరిష్కారం చేయాలి. ఎవరైతే నగ్నంగా ఊరేగింపు చేసిందో ఆ దుండగులను తక్షణమే కఠినంగా శిక్షించాలి. అదేవిధంగా ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రానికి ఒక శాంతి భద్రతలను తక్షణమే చేయాలని కోరుతూ ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. పైన బీజేపీ ప్రభుత్వమే ముందు ఉండి ఇలాంటి నేరస్తులను ప్రోత్సహించి ఆడవాళ్ళ పైన బహిరంగంగా ఇలా చేయమని ఇప్పటి వరకు 5 రోజులు కానొస్తున్నది. ఇప్పటి వరకు కూడా నిందితులు అరెస్టు కాలేదు.
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान भवानी रेड्डी और मेदक जिली कांग्रेस के सदर कांता रेड्डी तिरुपति रेड्डी मेदक टाउन में डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। उन कायदीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर का ये कहना मुझे खेज़ है कि डबल बेडरूम के कमरे बड़े बड़े पैमाने पर बनाए गए, लेकिन हकीकत कुछ और है और ही बयान कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की तरफ से फराहम करदा डबल बेडरूम्स के कमरों को खस्ता हाल करार दिया। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम्स के सड़कें कीचड़दान में तब्दील हुए हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि घरों में बिजली की मौजूद स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आएगी तो बेघर अफराद के लिए मकान तामीर करने के लिए 5 लाख रुपए देगी। మా చెల్లె కోఆర్డినేటర్గా భవానీ రెడ్డి గారిని పంపించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఇవాళ డబుల్ బెడ్రూమ్ల పరిశీలన చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ వీళ్ళ బాధలు వర్ణాతీతం. ఇవాళ ఉన్నారు, డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ లేదు, రోడ్డు వ్యవస్థ లేదు, మంచినీళ్ళు లేవు, తాగునీళ్ళు లేవు, మామూలుగా వాడుకునే నీళ్ళు కూడా లేవు. ఇవాళ స్లాబులు ఉరుస్తూ ఉన్నాయి, గోడలు మొత్తం పదనెక్కేసి కరెంటు షార్ట్ సర్క్యూట్ వస్తూ ఉన్నది. 1500 అయితే ఇప్పుడు పిల్లర్స్ వేసి ఇటుకలు పెట్టి ఆ స్టేజ్లోనే ఉన్నాయి. ఇంకా ప్లాస్టర్ ఇంకా అదంతా కాలేదు, అస్సలు కాలేదు, ఏం కాలేదు. అది కురుస్తూనే ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్స్ లేవు, డ్రైనేజ్ కనెక్షన్స్ లేవు, రోడ్లు అధ్వానంగా ఉన్నాయి. సో మనకి ఇచ్చినవన్నీ ఇప్పుడు 2430 ఇల్లులు మొత్తం మీద కంప్లీట్ చేసినాయి. అది ఒక్క మెదక్ పట్టణంలో. ఎన్ని ఇయ్యలేదు, ఎన్ని బుక్కిండ్రు, మీరు కాంట్రాక్టర్లకు ఎంత దోషి పెట్టిండ్రు. बीआरएस कारकुनों की जानिब से जनगांव ज़िला मुस्तक़र पर रियासती वज़ीर IT कलवा कंटला और तारक रामाराव की सालगिरह तकरीब का इनेकाद किया गया। जनगांव के MLA मिथिरेड्डी यादगिरी रेड्डी के बशमूल बीआरएस कायदीन डॉक्टर सुल्तान राजा और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर MLA कैंप ऑफिस में केक काटा गया और एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। तेलंगाना की प्रिंस उनकी बर्थडे आज हम मुतरेड्डी साहब का ऑफिस में हम लोग को 150 से 200 आदमी को ब्लड डोनेशन भी करा है। हमारे केटीआर साहब और लंबी उम्र के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं। इन दिनों टमाटर का शुमार कीमती अशिया में हो रहा है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी हो रहा है कि सियासी पार्टी के कारकुन अपनी पार्टी कायद की सालगिरह के मौके पर लोगों में कीमती टमाटर तकसीम करने को तरजीह दे रहे हैं। ऐसा मामला आज रियासत के वज़ीर बल्दी नज़मुन्नास केटीआर की सालगिरह के मौके पर देखने को आया है। वरंगल के चौरस्ते पर मुनक़िदा एक तकरीब में बीआरएस के कायदीन ने लोगों में केटीआर के जन्मदिन के तोहफे के तौर पर टमाटर तकसीम की। తారక రామారావు గారి 47వ జన్మదిన సందర్భంగా వరంగల్ చౌరస్తాలో స్థిరంగా ఉన్న భారీ రేట్లతో అమ్ముతున్న టమాటాలను పేద ప్రజలకు సుమారు 2 నుంచి 300 మందికి మనిషికి 2 కిలోల చొప్పున టమాటాల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారి యొక్క లక్ష్యం పేదలకు ఎటువంటి సంక్షేమ పథకాలు కానీ ఎటువంటి దాన ధర్మాలు చేసినా పేదలకు అందే విధంగా పేదలకు ఉపయోగపడే విధంగా చేయమంటారు కనుక ఆదేశాలకు అనుసరిస్తూ ఈనాడు ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయడం। केटीआर के सालगिरह के मौके पर मलकाजगिरी के MLA हेमंत राव MLA कैंप ऑफिस में एक तकरीब का अहतमाम किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस कॉरपोरेटर्स कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर केक काटा गया और जश्न मनाया गया। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को खुशखबरी सुनाई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के लिए 30% PRC नाफिज करने का फैसला किया है। इससे वाटर बोर्ड के तकरीबन 4000 मुलाजमीन मुस्तफ़ीद होंगे। इस मौके पर मेट्रो वाटर रिसोर्स यूनियन के सदर जी राम बाबू यादव और यूनियन लीडरों ने प्रगति भवन में CM केसीआर से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया। मलकाजगिरी पुलिस हदूद में वाक़े मौला फ्लाईओवर पर GHMC कूड़ा फेंकने वाली लारी हादसे का शिकार हो गई। ये लारी तेज़ रफ्तार की वजह से कंट्रोल खोकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बरक़ी खंभे साइड पर गिर गए। ऐसे वक्त ट्रैफिक न होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ताहम 1 माह के दौरान ये दूसरा हादसा है। मकामी लोग GHMC के कचरे से भरे ट्रकों के ड्राइवरों को इन हादसात की सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं, क्योंकि ये लोग शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं।
निर्मल जिला एसपी परवीन कुमार ने आज एसपी ऑफिस में मुतवफ़ी होमगार्ड के अहले खाना को 30 लाख का बीमा चेक सौंपा। याद रहे कि निज़ामाबाद में हनुमान जयंती की तकरीबात में हिस्सा लेने के बाद निर्मल वापस आने के दौरान होमगार्ड नरसिंगा राव की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस मौके पर खिताब करते हुए एसपी ने होमगार्ड के हलाक होने पर गहरी हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुतासरा ख़ानदान के एक फ़र्द को बासरा के IIIT में आउटसोर्सिंग मुलाजिमत दी गई है। एक्सिस बैंक की जानिब से उनकी तमाम मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और इस मामले में खुसूसी तौर पर काम करने वाले पुलिस अफसरान की सिताइश की। చనిపోవడం జరిగింది నరసింహరావు. ఈ నరసింహరావుకు మనము కొన్ని మన పోలీస్ శాఖ తరఫున ఇవ్వాల్సినటువంటి బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మనకు సాలరీ అకౌంట్ అతనిది యాక్సిస్ బ్యాంక్ తోటి టైర్ బై ఉండటం వలన యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకు యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కింద 30 లక్షల రూపాయలను అతనికి కుటుంబానికి। खबरों के आखिर में एक बार फिर से अहम सुर्खियां। तेलंगाना में मजीद 3 दिनों तक भारी मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने चंद अजला के लिए जारी किया रेड अलर्ट। डबल बेडरूम के वादे को पूरा करने का मुतालबा, बीजेपी का रियासत गिर एहतजाज। वरंगल में CITU का बड़े पैमाने पर एहतजाज। मणिपुर में खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और रियासत भर में मनाया गया KTR की सालगिरह तकरीब। वरंगल में BRS कारकुनों ने तकसीम किए टमाटर। फिलहाल खबरों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।